तो वहीं सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा हमारे सहयोगी ने वहां के मतदाता से बातचीत की कि उनका इस बार क्या कुछ कहना है, क्या वाकई इस बार परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की बात कही जा रही है। आइए क्या कुछ मतदाताओं ने कहा है, सुनते हैं। सिलीगुड़ी का ये 61 साल इलाका है और यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसी वक्त रेशमा दास नाम की एक युवती बाहर आती है और गुस्से से तमतमाई आती है। रेशमा दास का आरोप है कि जब सारे कागजात इनके पास है, इन्होंने वोट नहीं किया तो इनके नाम का वोट किसने किया। क्या हुआ था रेशमा? अंदर मैं गई वोट देने के लिए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा आपका नाम, मैंने बोला रेशमा दास। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट देखा और देखते के साथ जब ने पेज टर्न किया बोला कि आप तो अभी जस्ट वोट दे के चली गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैं तो अभी आई हूँ, लाइन पे लग के इतनी देर का मैं अभी आई हूँ, तो मैं कैसे दे सकती हूँ ना वोट। तो बोली नहीं, आप दे के चली गई हैं, आपका वोट नहीं हो सकता। आपने पूछा नहीं सीसी सर्विलेंस में? मैंने पहले पूछा कि ये बताइए जो वोट देने आई थी उसके पास सारा डॉक्यूमेंट था? ठीक है, अगर था तो ही आपने दिया होगा, ऐसे तो नहीं। बोले कि नहीं, मैंने हम लोगों को इतना याद नहीं है, लेकिन वोट आके चला गया। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका अलग से वोट ले सकती हूँ अगर आप देना चाहते हैं। तो अलग से वोट लेने का क्या मतलब? आपने पूछा नहीं क्या मतलब होता है? क्या मतलब नहीं, तो बोलती है कि मतलब कुछ नहीं, मतलब हो सकता है कि उन्होंने कहा कि अभी हम लोग एक नंबर अलाउ किए हैं, उस नंबर से हम लोग वोट देने दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी दे रहे, अभी जैसे मेरी बहन को ना, उनके पास ना डॉक्यूमेंट नहीं था, उन्हें घर भेजा गया कि आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर आइए तभी आपको वोट देने मिलेगा। वो घर गई। तो इसी तरह जो आई होगी रेशमा दास, दूसरी रेशमा दास जो भी है, वो अगर आई होगी उसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उन्होंने चेक किया क्योंकि उन लोगों का काम है चेक करने, उनको वहाँ बैठाया इसलिए गया है कि वो लोग अपना काम अच्छी तरीके से पूरे सहयोग के साथ करे, है ना। वहाँ पे नंबर तो उन्होंने देखा होगा, फेस भी होगा। तो फिर जब मैं नहीं आई, कोई और आके देख के चला गया तो कौन है? मैं उनसे बोली कि ठीक है, मैं अलग से वोट नहीं दूंगी, मैं तो नॉर्मल नागरिक हूँ, मैं जैसे सब दे रहे मैं वैसे दूंगी, मैं अलग से नहीं दूंगी। और अलग से मैं अगर देना भी चाहूँ तो तब दूंगी जब आप मुझे पूरा बताइए कि ये मेरे नाम का वोट किसने देकर गया। यहाँ पे आपने किसी से शिकायत की है? अभी तक किसी से शिकायत नहीं की। मैं अंदर गई हूँ, मैं अभी कोई मेरे साथ नहीं आया, कॉर्पोरेट करने के लिए है भी नहीं। प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि देखिए आप लोग कब से यहाँ पे जो लाइव कर रहे हैं, बाकी चीज कर रहे हैं, और अभी तक सेंट्रल बोल रहे हैं स्टेट करेगा, स्टेट बोल रहे हैं सेंट्रल करेंगे। आखिर कोई तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, तो ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ना अभी तक आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऑफिसर या कोई भी है, सेंट्रल के हो स्टेट के हो, आई डोंट थिंक सो मैं किसी को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, ভোটটা কে দিয়ে গেল? এত কিছুর মধ্যেও দুর্নীতি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি করতেছে লোক? হ্যাঁ, কি করতেছে? যা দুর্নীতি হবে না বলেই তো এই জিনিসটা করা, তাহলে একজনের ভোট আরেকজনে কি করে দিয়ে যাচ্ছে? तो देखिए ये कह रही है दुर्नीति हो रहा है और इसी दुर्नीति को दूर करने के लिए इतनी सारी तैयारियां की गई थी, बावजूद इसके जब वोटर यहाँ पर है तो इनके नाम का वोट किसने दिया? जी सुनिए ना सर, थोड़ा सा तो हम लोग क्या करें? बोलिए हम लोग क्या करें? हम लोग मेरा वोट हमारा काम क्यूआरटी है, झमेला नहीं होने देना। बाकी अंदर वाले क्या कर रहे हैं उनका, तो आप लोग ये करिए, अंदर वाला क्या कर रहा है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये सारा मुद्दा आप लोग के हाथ पे है कि आप लोग इसका देख रेख करें ना। अगर मेरा वोट, अच्छा मैं आपको विस्तार से फिर से बताती हूँ। मेरा मामला इतना हुआ कि मैं अपना वोटर कार्ड लेकर गई अंदर वोट देने के लिए, नॉर्मल लाइन के साथ एकदम अच्छे से अंदर जाके मैं सब दिखाती हूँ। वो लोग बोलते कि वोट मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, मैं दे चुकी हूँ वोट, अब नहीं हो सकता। तो हाँ, मेरी बात हम लोग पूछ रहे हैं। नहीं, दूसरा तो नहीं डालना चाहिए ना वोट। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? न्यूज़ 24। नहीं तो आप अथॉरिटी है अंदर जाने के लिए? हाँ, न्यूज वालों को है लेटर है क्या सर? सर आप पहले कवरेज कर ले या आपको दिखा दे? पहले ये बताइए, यहाँ पे अंदर किसी और के नाम का आप हमसे बात कर रहे हैं। नहीं, आप हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि इनके नाम का वोट किसने डाला। ये आपकी समस्या नहीं है कि इनके नाम का वोट किसने डाल दिया। अपने आप करेंगे, नहीं, झमेला नहीं है सर, एक समस्या है, ये समस्या झमेला नहीं है। उनके एजेंट भी। सुनिए, आप बोले कि आपका काम है कि झमेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। झमेला तो अंदर ऑलरेडी हो चुका है, घोटाला तो अंदर ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर झमेला बाहर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप लोग तो हमारे साइड में नहीं है, आप तो हमारे सपोर्ट में नहीं है, आप तो हमारे सपोर्ट में नहीं है, जबकि आपका काम है सपोर्ट करना। आप बोले यहाँ झमेला मत करो, लेकिन अंदर झमेला चल रहा, उसका सॉल्व कौन करेगा? आपके एजेंट अंदर में है? अगर सुनिए, कोई अंदर है वहाँ पे? कोई नहीं, कोई साथ ही नहीं दे रहा है, कोई साथ पार्टी से नहीं है सर, ये आम जनता है। इसका देख रेख करने का काम एजेंट है वहाँ पे।
ठीक है, आपके एजेंट हैं वहाँ BLO बैठे होंगे, जो भी बैठे होंगे ना, उन्होंने देखा होगा आपको। मैंने बोला तो वो मेरे को बोलती है आप अलग से वोट दे दीजिए। अब बस एक सेकेंड, अगर मेरा वोट है मैं अलग से नहीं देना चाहती हूँ, मैं भी इन लोगों के साथ लाइन पे खड़े होकर तब देना चाहती हूँ, जो बात आता है उसके अनुसार देना चाहती हूँ। तो मैं उन लोगों ने मेरे को समाधान दिया, अंदर जो लोग बैठे हुए 4-5 जो भी लोग हैं बोल रहे कि अंदर आप अलग से दे दीजिए। हम अलग से वोट क्यों डाले, ये मेरा राइट्स है। किसके नाम क्यों पर वोट देंगे? हाँ, अलग से वोट देने का मतलब क्या होता है? हमारा काम ये है कि क्यू में जाइए और क्यू में ही वोट दीजिए। हाँ तो है ना। और एक सवाल है आपसे, विनती सवाल है, ये जो आप बोल रहे हैं क्यू में जाइए ना, वोटिंग प्रोसेस जो है वो लेंदी हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? लाइन मूव नहीं कर रहा है। 1 घंटा से मैं एक जगह में खड़ा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, लाइन मूव सबसे नहीं बड़ी कर रहा बात ये है, मेरा काम है पूरा सिक्योरिटी देखना, जहाँ जहाँ भी झमेला होगा मुझे वहाँ जाना है। अच्छा। यहाँ पे जो स्टाफ लगा हुआ है वो यहाँ देख रहा होगा। मेरा बात सुनिए, एक सेकंड मम्मा, एक सेकंड मम्मा, एक सेकंड। आपका काम है ना देख रहे, एक सेकंड मम्मी, सेंट्रल का काम है सब कुछ अच्छे से होने के लिए। मेरा बात सुनिए, आप अभी बोले कि यहाँ पे रास्ता छोड़ दीजिए, अंदर जाना है, ठीक है ना, यहाँ पे झमेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का फॉल्ट हो जाएगा कि आप लोग अच्छे से नहीं ड्यूटी नहीं कर सके। लेकिन अंदर का जो ड्यूटी हो रहा है, जो वहाँ पे कैमरे लगे, किस लिए लगे? सिर्फ दिखावे के लिए लगे, क्योंकि अंदर घोटाला ऑलरेडी चल रहा है। तो आप ये अंदर घोटाला चल रहा है, ये कहना है रेशमा दास का। दोबारा बता दें, सिलीगुड़ी का वार्ड नंबर 40 है, इख्तियार स्कूल है, यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के एक नहीं बल्कि कई आरोप है, जिसमें रेशमा दास का आरोप सबसे बड़ा है। रेशमा दास ने कहा उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन जब वो अंदर मतदान करने गई तो उन्हें रोक दिया गया, यह कहकर कि उनके नाम की वोटिंग हो चुकी है। अब वो ये जानना चाहती है कि जब उन्होंने मतदान नहीं किया है, अंदर तमाम CCTV कैमरेज लगे हुए, सर्विलेंस में है, तमाम चीज़ सर्विलेंस में है, बावजूद इसके रेशमा दास के नाम पर वोटिंग किसने की? स्थानीय लोग का कहना है कि इसी दुर्नीति को रोकने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को उतारा गया था, बावजूद इसके दुर्नीति नहीं रुकी है। तो आपने सुना, सिलीगुड़ी में कुछ वोटर्स की नाराजगी भी है, व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायत की जा रही है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी है 152 सीटों के लिए। आगे भी लगातार न्यूज़ 24 पर कवरेज जारी रहेगा।